स्टूडेंट्स की तरफ से आने वाला सबसे कॉमन डाउट, मैम एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज में लिखें या अपनी इजी लैंग्वेज में लिख लें, क्या इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं देगी अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे? आज इस डाउट को हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो से। हाय गाइस, आई एम सी एस जसप्रीत धंजल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। सो ये कॉमन क्वेश्चन या ये कॉमन क्वेरी को आज हम दी एंड कर देंगे एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिखना है या ईजी लैंग्वेज में। पहले दोनों को समझ लेते हैं। बुकिश लैंग्वेज क्या होता है? बुकिश लैंग्वेज नॉर्मली उस भाषा को बच्चे कहते हैं, अगर मैं सीएस की बात करूं, जो बुक में लिखी होती है, यानी कि प्रोविजंस, राइट, लॉ में दिए गए सेक्शंस की एक्सप्लेनेशंस, राइट, अगर शेड्यूल में कोई चीज़ दी है या सेबी की एलओडीआर ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी लैंग्वेज जो बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज है उसे बच्चे प्यार से बुकिश लैंग्वेज कह देते हैं। रीज़न बुकिश लैंग्वेज से डरने का कि लॉ या लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी नॉर्मल लैंग्वेज से अलग होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए बच्चों को लगता है कि बुकिश लैंग्वेज में हम क्यों लिखें, और अगर बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा तो क्या इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं देगी? आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। दूसरी बात, ईजी लैंग्वेज, ईजी वर्ड नहीं एक्चुअली मुझे यूज़ करना चाहिए, मैम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये बात मुझसे इतनी बार पूछी जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑल द प्यारे प्यारे सीएस स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अपनी लैंग्वेज? क्वेश्चन में जो पूछा गया है आई एम श्योर आप उसी को डिफाइन करोगे। ईजी अपनी लैंग्वेज का मतलब जो मैं इंटरप्रेट कर पाती हूँ, बच्चे ये कहना चाहते हैं कि ना तो हम प्रोविजन लिखेंगे, राइट, ना तो हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हम सीधा अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में बात को समझा करके आ जाएंगे और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। दिस इज व्हाट यू मीन बाय अपनी या ईजी लैंग्वेज। एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उससे पूछते हो हमें क्या हो गया, क्या दवाइयाँ दें, तो वो आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है कि ये चीज़ करो, ये दवाइयाँ लो, इसका ये मतलब है। रीज़न, क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं हैं। अगर वो हमारे साथ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमें तो समझ आएगी नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आई एम श्योर जब उन्होंने अपनी MBBS की या अपनी पढ़ाई की, आई एम श्योर कि उन्होंने भी टेक्निकल वर्ड्स पढ़े होंगे। वो सारे केमिकल्स, वो सारी दवाइयों में बोलते हैं ना कौन सा सॉल्ट डलता है, अलग अलग सॉल्ट्स हैं, वो पढ़े होंगे। तब उन्होंने ये नहीं बोला होगा कि हम अपनी लैंग्वेज में लिखाएं, हम सिंपल लैंग्वेज में लिखाएं। दे मस्ट हैव लर्नड ऑल दिस, दे मस्ट हैव लर्नड ऑल द प्रोसीजर्स, एवरीथिंग जो कि एक MBBS को आने चाहिए। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार लेमैन को ही तो समझाना है तो इजी भाषा में समझ लो। नहीं, समझना आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही पड़ेगा, राइट। आप जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझोगे उतना ही लेमैन को आसानी से समझा पाओगे, और अगर खुद ही आसान समझोगे तो आगे किसी को कैसे समझा पाओगे? उस वक्त आई एम श्योर उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हम क्यों ये पढ़ें, हम अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक डॉक्टर बन रहे हैं। उसी तरीके से आप एक CS बन रहे हो, आपके लिए प्रोविजंस का जानना, लॉ लीगल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने आना, ये सारी चीज़ें बहुत रेलेवेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते मैम हम अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। ये कोर्स है और आपको समझना पड़ेगा कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, राइट। उसमें टेक्निकल वर्ड्स भी होंगे, नई तरीके की लैंग्वेज भी होगी, और मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ आज नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, जो बच्चे ये सोचते हैं कि बुकिश लैंग्वेज को पूरा क्रैम करना है, वो भी पूरी तरीके से सच नहीं है, राइट। देखो, यहाँ से सबसे पहले तो एक चीज़ पता चल गई कि अपनी लैंग्वेज को तो बिग नो नो है, ठीक है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में, विच आई नो बहुत सारे बच्चे गलत ग्रामर में लिखते हैं, गलत टेंसेस लिखते हैं, वो सारा तो बिल्कुल गलत है। सो बुकिश लैंग्वेज। लेकिन जब मैं बुकिश लैंग्वेज कहती हूँ तब उसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड क्रैम करके आ जाओ, ना ना ना। बुकिश लैंग्वेज में मैं एक चीज़ बच्चों को सिखाती हूँ, दैट आर की वर्ड्स, ठीक है। की वर्ड्स में ऑफकोर्स सेक्शन नंबर्स आते हैं, ठीक है। की वर्ड्स में ऑफकोर्स आपकी प्रोविजंस आती हैं, आपकी एक्सप्लेनेशंस आती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो की वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पूरा का पूरा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर्स लिखो, प्रोविजंस लिखो, रूल्स बराबर से लिखो, फिर इनके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपनी सिंपल लैंग्वेज में दे दो, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट,
राइट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखने वाला जो आपका दिमाग पे फितूर है उसको उतार दो, और ये सोचना कि नहीं ये तो क्रैमिंग है, ये क्रैमिंग नहीं है, ये क्रैमिंग नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो सीखना ही है ना, आपको सेक्शन नंबर सीखने हैं, आपको प्रोविजन सीखने हैं, आपको उनकी इंटरप्रिटेशन सीखनी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। आई होप कि आपका जो डाउट है बुकिश लैंग्वेज वर्सेस अपनी लैंग्वेज वो समझ आ गया होगा, और बुकिश लैंग्वेज को भी कैसे लिखना है वो भी समझ आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड डू कॉमेंट बिलो। एंड येस, और कोई वीडियो और कोई डाउट है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिखना। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू it, and I'll see you very very soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on, and do subscribe this channel as well. Bye bye.